देखिए जो मास्टर शेफ़ का किचन है इसमें मतलब कुछ ऐसे आलीशान दिखाने के बारे में सोचा गया और मास्टर शेफ़ जो किचन के सुपरस्टार हैं वो जो सुपरस्टार बनेंगे उसको बनाने के लिए जो उनकी किचन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, वो एकदम भव्य। अगर कुछ आलीशान बातें आती हैं तो पुरानी जो कुछ ऐसी इमारतें हों या किले हों या कोई ऐसी जैसे राजा महाराजाओं की शहंशाहों की जगह होती है, वैसा इसका बैकग्राउंड अगर आता है तो वो दर्शाता है कि जो हमारे भारतीय परंपरा है खाने की वो इतनी ज़्यादा रईस और रिच है, वो कहीं हो सकता है शायद गुम हो रही हो। लेकिन मास्टर शेफ़ के ज़रिए अब जो किचन स्टार हैं, हमारे किचन के सुपरस्टार हैं, वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का स्वाद हिंदुस्तानियों के लिए इस तरह से लेके आएंगे कि लोग कहेंगे कि हमें भी जाना है, देखना है कि ये चीज़ क्या है मास्टर शेफ़। टेलीविज़न जो है उसमें मास्टर शेफ़ जो शो है उसमें हम कहते हैं कि कौन कहता है किचन में ख्वाब नहीं सचते। ख्वाब जब सचते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि ये टेलीविज़न पे शो है तो उसमें मनोरंजन भरपूर होना चाहिए। और मनोरंजन के लिए अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में गाना बजाना, खाना, बॉलीवुड, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो नच बलिए इस समय इतना सक्सेसफुल शो है स्टार प्लस पे, तो हमने इस तरह से सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या खिचड़ी पकेगी, कमाल की खिचड़ी पकी है। तो कई बार ऐसे ही होता है, कुछ नया करने के लिए नए नए इंग्रेडिएंट्स लेके आने पड़ते हैं। अगर आप वही पुराने इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे तो पुरानी डिशेस बनेंगी, कि अगर आप खोए में चीनी डाल के घोल के बनाएंगे तो बर्फ़ी बनेगी, अब उसके अंदर नारियल बनाएंगे तो नारियल वाली बर्फ़ी बन जाएगी, चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेट वाली बन जाएगी। तो इसीलिए अब ये जो हमने बर्फ़ी बनाई है, ये बर्फ़ीले शोले, ये नच बलिए और मास्टर शेफ़ की जोड़ी बना के एकदम कमाल की डिश बनी, बर्फ़ीले शोले। जी, बहुत मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे ये सब नहीं आता बिल्कुल भी दूर दूर तक। मतलब ये सिर्फ ऐसे ही जगहों पे हो सकता है जहाँ किसी प्रकार की कोई प्रमोशन हो रही हो या मुझे जाके बस खड़े रहना हो और कोई और काम कर रहा हो, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी कुकिंग कर सकता हूँ कम से कम इन दिस लाइफ टाइम। तो वो डिपार्टमेंट आप खोखो जी पे छोड़ दें। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि रवि मेरे साथ थी और हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा सा किया, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि नाच बोलिए और मैं मास्टर शेफ़ की किचन से हूँ और दोनों बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। वही तो इंटरेस्टिंग है कि जब एक नॉन डांसर नाचता है तो आपको मज़ा आता है, और जब एक नॉन शेफ़ कुक करता है तो भी आपको उसका खाना खाने में मज़ा आता है। तो आई थिंक इट्स नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट तो होती है, डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज इतना बड़ा स्टेज है और इतने टैलेंटेड जजेस, टैलेंटेड तो बहुत छोटा शब्द होगा इनके लिए, आइकॉनिक लेजेंडरी जजेस हैं जिन्हें टेस्ट की, स्वाद की, हर चीज़ की इतनी परख है। और मेरे ख्याल से जब एक चम्मच वो उस चीज़ का लेकर के अपने मुंह में डालते हैं तो उनको एक एक इंग्रेडिएंट उसका वो चख लेते हैं और उनको एक एक बारीकी पता चल जाती है खाने की। वो नर्वसनेस तो डेफिनेटली थी उनकी प्रेजेंस में होने की वजह से, बट आई थिंक आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। और खोखो जी, और मुझे पता था ये फाड़ देंगे।